हम यहाँ अपने छोटे से कमरे में नाश्ता करते हुए, कर्नल जनाब ने अपना एगी खा लिया है और यहाँ शोएब भी नाश्ता कर रहे हैं। ये आ गए अपना क्रिकेट खेल के सुबह सुबह संडे को 5:30 बजे मुझे उठा देते हैं। मज़ा आया। ये प्रॉपर संडे मना रहा है और वैसे आज इसको इतना सुकून से सोते हुए देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार रहा है और बेचारे का एक के बाद एक नई चीज़ निकल रही थी। तो हम थोड़े से इसको लेके थोड़े स्ट्रेस में थे। 2-3 डॉक्टर्स के पास लेके गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी लेके गए। जो दवाइयाँ इसे दी हैं उससे ये काफ़ी रिकवर हो रहा है और ये देखिए आज कितने अच्छे से सो रहा है। और ये ना आज मस्ती मार रहा है, इसकी नींद हो गई है, बहुत अच्छे से सोया है ये रात भर। और ये अभी देखो देख भी रहा है कैमरा में और ये मस्ती मार रहा है ना। कर दे, तू मस्ती मार रहा है ना। तो ओजी लड्डू, ओजी लड्डू। शोएब निकल गए अपनी मीटिंग के लिए और मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी वाला सामान ख़त्म हो गया है वो लेने के लिए। चलिए। आज जो है यहाँ पे महेश सनमाइका चेंज करने के लिए माइका निकाल रहे हैं। शूट कर लो फिर कोई चीज। आज सुबह से इनफैक्ट कल से ही महेश सनमाइका निकालने के लिए ये कोई तो मशीन यूज़ कर रहे हैं और ये वही अभी उनके साथ वही चीज़ कर रहे हैं। और मुझे इतने आंखों में जलन हो रही है तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनका काम है इसलिए आदत हो गई है। रुको मैं पहले उनको ले। महेश आपकी आँख नहीं जलती? जल्दी पर अभी आदत हो गई है। अरे वाह। और आपकी भी नहीं जल्दी भैया, आपको भी आदत हो गई है? जल्दी है पर आदत हो गई। अरे वाह, सही बात है। वो कहते हैं ना जिसका काम होता है वही सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनका काम है इसीलिए इन्हें पता भी है और ये उसे मैनेज भी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आज बहुत ही प्यारा सा दिन है। शुरुआत हुई थी बस ऐसे ही, शोएब ने सुबह ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया और फिर सडनली शोएब को क्लिक हुआ कि दीपी आज 14 मार्च है। मैं बोला हाँ आज 14 मार्च है। और फिर शोएब ने कैमरा पे बताया कि आज वो दिन है जब शोएब और मैं पहली बार मिले थे ससुराल सिमरका के मॉक शूट के लिए। एंड उसके बाद हमारा साथ ज़िंदगी भर का हो गया। एंड फिर बस मैंने मस्ती ये बोल दिया कि मेरे लिए गिफ्ट ले आना। तो शोएब वाकई में मेरे लिए गिफ्ट ले आए, वो मीटिंग के लिए गए थे। एंड उसके बाद जब नीचे शोएब ने और मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी का इतना प्यारा रिएक्शन था। मतलब उन्होंने वाकई में इस पूरे दिन को एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही स्पेशल रीज़न दे दिया ज़िंदगी भर याद रखने के लिए। क्योंकि अम्मी ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा दिन है जब ये हमारी ज़िंदगी में आई थी, ये जुड़ी थी। तो एंड सब ने भी कहा कि हाँ अगर ये दिन नहीं होता तो आज कुछ भी, ये सब कुछ नहीं होता। और वो एकदम मतलब उस वक्त जिस तरह से अम्मी उठी और उन्होंने मेरे माथे को चूमा और हम दोनों को साथ में बिठा के उन्होंने दुआएं दी, वो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। और तो अब ये दिन हमेशा याद रहेगा और बहुत ही स्ट्रांगली याद रहेगा। एंड इसलिए मैं वही कहती हूँ ना कि दिन स्पेशल होते नहीं हैं, उन्हें स्पेशल बनाया जाता है। अब कहने को बहुत छोटी सी बात थी कि हम पहली बार मिले हैं, मतलब कोई शायद आप में से शायद कुछ लोग बोलें कि अरे यार ये हर चीज़ को ओवर करते हैं, बट इट्स जस्ट द फीलिंग, इट्स द इमोशन जिससे बस वो चलते चलते वो बात बड़ी होती चली गई। और फिर अम्मी ने तो मतलब अपनी दुआएं देके और इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल के मुझे तो बहुत इमोशनल कर दिया था अम्मी ने। बस अब मैं तो आज कोई गिफ्ट लाई नहीं हूँ शोएब के लिए, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं ना। मैं बाहर निकली थी क्योंकि घर पे काम चल रहा था और इसलिए मैं किचन में भी कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई। तो इसलिए मैं जो है वो आज लस्सी बना रही हूँ क्योंकि सबको मेरे हाथ की लस्सी बहुत पसंद है और वो झटक से बन जाती है। और अम्मी पिछले कई दिनों से मुझे कह रही थी कि उन्हें मेरे हाथ की लस्सी पीनी है क्योंकि उन्हें और बाहर की बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ मेरे हाथ की लस्सी पसंद है। मैं आज वो लेके जा रही हूँ। मैंने रेडी कर दिया, फ्रीज़र में रखी है थोड़ी देर ठंडी होने के लिए। तब तक मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी गपशप मार लूँ। एक और बात मैं आज कहना चाहूँगी कि
जो भी दिन जो शोएब और मैं जुड़े हैं, जैसे अगर हमारी एनिवर्सरी भी है या जैसे वो आज का दिन हो गया, इस दिन ये दिन मेरे लिए अधूरा रहेगा अगर मैं अपने और अम्मी के और अपने और सबा के रिश्ते को सेलिब्रेट ना करूँ। तो मेरे लिए कोई भी वो दिन जो शोएब और मेरे नाम का है, वो अम्मी और मेरे और सबा और मेरे रिश्ते के नाम का भी है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत 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 ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे अम्मी जैसी मदर इन लॉ और सबा जैसी ननद मिली। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं दिल से ये दुआ हर वक्त करती हूँ कि काश हर लड़की को इसी तरह की सास और ऐसी ही ननद मिले, तो कभी कोई लड़की अपनी ससुराल में उदास नहीं होगी, कभी उसके पेरेंट्स को टेंशन नहीं होगी कि हाय उनकी बच्ची कैसी है, उनकी बच्ची ठीक है। तो बस आज ये एक छोटी सी चीज़ मैं अम्मी और सबा से बोलना चाहूँगी कि वाकई में अल्लाह मुझसे बहुत खुश रहे होंगे कि उन्होंने आज का दिन चुना कि शोएब मुझसे मिले और फिर हम ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाएं। क्योंकि उन्हें मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शोएब ही नहीं, आप दोनों को भी भेजना था, हमारे पूरे परिवार को जोड़ना था और मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे एक बेटी की तरह हमेशा अम्मी अपने साथ रखने के लिए और सबा मुझे इतना सारा प्यार और इतनी सारी इज्जत देने के लिए आप दोनों का बहुत 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 थैंक यू। एंड आप दोनों से बेटर एग्जाम्पल फॉर अ बेस्ट, जैसे अम्मी ने बोला था ना मेरी बहू नंबर 1 है वैसे आज मैं बोलती हूँ कि मेरी सास नंबर 1 है और मेरी ननद नंबर 1 है। और मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे जो इन लॉज हैं, मैं प्राउडली बोलती हूँ मेरे जो इन लॉज हैं उन सब से आप लोग सीखिए और अपनी डॉटर इन लॉज का इसी तरह से ख्याल रखिए। एंड चलिए, अब मैंने बहुत गप्पे मार ली और अभी जल्दी से लस्सी लेके नीचे चलते। अम्मी आ गई हैं, उनकी लस्सी बहुत ज्यादा जरूरत थी हम लोग को। हम लोग कपड़े जमा रहे हैं दिन भर से और देखो जो दुपट्टे मिले वो अम्मी की उड़ के आ गई और मैं भी। क्योंकि ऐसे ही बैठे थे खुला। हाँ। रेहान गया, बोले भाभी लस्सी लेके आ गए। ये अम्मी ठीक बनी है? बहुत अच्छी। सच में एकदम इतनी गर्मी लगी थी, अजीब सा लग रहा था, इतना गर्म हो। नहीं, गर्मी एकदम से हो भी गई है तो इतना मन कर रहा था, हमने कहा दही ले आओ, भाभी का पता नहीं काम हो क्या हो, तो फिर बोली नहीं भाभी बना रही है। अल्लाह बना दी, बहुत अच्छा। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं आज ज्यादा तो कुछ बना नहीं सकती। शोएब ने पिज्जा की पार्टी दे दी, मुझे गिफ्ट भी दे दिया, तो मैंने बोला कि मैं जल्दी से बस ये लस्सी बना के लेके जा रही हूँ। सबसे एकदम परफेक्ट। अम्मी की तो बहुत फेवरेट है। बहुत अच्छी बनी, हमेशा दे दी जब भी बनाओ। बाहर की बिल्कुल, एक तो भाभी के आने से ये हो गया कि बाहर की बहुत कम चीजें अच्छी लगती है। और लस्सी तो अभी कितने दिन पहले मंगाई थी, 1 हफ्ते पहले। हाँ, तो हाँ, आधी वो आधी बहुत लग रही मीठी थी। लग रही थी। हाँ। हाँ, हाँ। और इस बार आज के वीडियो में मैंने आप दोनों के लिए एक मैसेज दिया है, वो आप वीडियो में देखना। और ये हमारा तीसरा कैंडिडेट है लस्सी का। अरे नहीं, तो नहीं है दाने दाने, तुमको वो नहीं जो होता है ना, मतलब ऐसे हटा हटा के खाता है, पियो, बहुत अच्छी लगी। है ना? टेस्टी है बहुत। पक्का? हाँ पक्का, कुछ हटाने वाली चीज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आराम से। हाँ जी। मुझे याद आया कि आज जो लस्सी तुम बना के लाई हो बेटा, ये क्या बताएं, 20 साल की 25 साल 30 साल पहले की लस्सी आज मुझे याद आई पी के। मतलब वही मुझे ट्रस्ट लगा है कि जो हम मौदहा में जब हमारी खेती कटती गई थी तो अब्बा खेत चले जाते गए थे। हाँ। फिर रात की अम्मा हाँ। सबको मंगाती गई थी, नाजा हाँ। नाजा बेटी सबको, मतलब हमको। तो हाँ। वो लस्सी हमें आज तुमने पिलाई है बना के। आज इतने साल पुराना मुझे टेस्ट मिला, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझसे रहा नहीं गया कि पूरी मौदहा की फेमस लस्सी है आज वो लस्सी आज तुमने पिला दी, मेरा दिल भर गया। आज तक जब से मुझे मतलब 8-6-7 साल बम्बई आए हो, हाँ। कभी आज तक मुझे ऐसी लस्सी कहीं नहीं मिली। चलो। और तुमने भी अभी तक ऐसी नहीं बनाई। पिलाई है बहुत बार। हाँ। लेकिन आज अल्लाह जाने आज पूरा वही टेस्ट आया है जो हम इतने साल पहले छत में रात के पीते गए थे। 9-10 बजे रात में अम्मा सबको मंगा दी गई थी। आज सच में वो लस्सी। तो आपकी यादें ताजा हो गई मतलब। यादें। अरे वाह। मैंने आज बोला कि आज मैं दिल भर, क्योंकि आज पी के मुझे लगा। हाँ। तुमने पूरा वही स्वाद लाया लस्सी में, बस मैं यही बोला।
और शोएब के लिए ये बन रहा है चने की दाल का हलवा, क्योंकि उनका बहुत फेवरेट है, लेकिन ये उन्हें आज नहीं कल मिल पाएगा। आज उन्हें भी लस्सी से काम चलाना पड़ेगा।